खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपने वजीर आला को लापता करार दे दिया। सूबाई असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। इजलास में वजीर आला के लापता होने पर बहस की जाएगी। असेंबली सेक्रेटरीट ने इतवार के रोज इजलास तलब करने का एलामिया जारी कर दिया। कहा गया केपी हाउस इस्लामाबाद पर विफाकी हुकूमत के अहलकारों ने वहशियाना यलगार की। वजीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के कमरों के दरवाजे तोड़े गए। केपी हाउस में सूबाई मुलाजमीन के कमरों के दरवाजे तोड़े गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। सादा कपड़ों में मलबूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकार पकड़े। एहलकारों के पास पिस्तौल, आंसू गैस के शेल थे। जिसने भी केपी पुलिस को इस्तेमाल किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इंक्वायरी की जा रही है कि कैसे पुलिस एहलकार एहतजाज में शामिल हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजाहिरीन ने आंसू गैस की शेलिंग भी की। जो शेल मारे गए वो पुलिस इस्तेमाल करती है। 564 गिरफ्तार अफराद में 120 अफगान शहरी थे। मुजाहिरीन की ख्वाहिश थी कि जो बैनुल अक़वामी वफूद आ रहे हैं वो ना आए। इन लोगों की ख्वाहिश थी कि लाशें गिरें जिस पर वो सियासत चमकाएं। हमने इनकी स्ट्रेटजी नाकाम बना दी। पूरा इलाका क्लियर है ताकि इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को सुकून मिले। अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? सहाफ़ी का मोहसिन नकवी से सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा आप बता दें वो कहाँ हैं। हमारे कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। आला तरीन सिक्योरिटी जराए ने चेयरमैन पीटीआई के बयान की तरदीद कर दी। कहा पेशावर से इस्लामाबाद तक पीटीआई कारकुनों पर एक गोली भी नहीं चलाई। तारीख रकम हो गई। बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर चूहे की तरह गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। फैसल वादा का ट्वीट लिखा। लाल जराब और हैट पहनने वाले अंदर से ईट और कैट साबित हुए। गंडापुर को पकड़ भी ना सके। भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। इस्लामाबाद से पीटीआई मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स रात भर इन एक्शन। डी चौक के अतराफ कारोबारी प्लाजों में सर्च ऑपरेशन। मुजाहिरीन की शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रेड जोन समेत इस्लामाबाद की हदूद से मुजाहिरीन को बाहर निकाल रही है। पीटीआई की लाहौर में एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान दिन भर आंख मचोड़ी जारी रही। मीनारे पाकिस्तान जाने वाले रास्ते सील। दफा 144 नाफिज। पीटीआई रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर गिरफ्तारी से बच गए। कारकुनों ने मलिक अहमद भच्चर को पुलिस की मोटरसाइकिल से उतारकर फरार करार दिया। लाहौर ईवान अदल के बाहर पुलिस और वकला में तसादुम। पुलिस की वकला को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। 15 वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में पुलिस ने इंसाफ हाउस शारा फैसल से 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। पीटीआई दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत के मुस्तहिक या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट लिखा। लश्कर में फ्रंट लाइन्स पर तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्दों को पुलिस रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? हमेशा से जो बात कहती रही आज दुनिया के सामने आ गई। रियासत को वही सलूक करना चाहिए तो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। सैकड़ों अफगान और तालिबान के मुसल्ला जत्थे पीटीआई वालों के साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी और जयशंकर पीटीआई के वाली वारिस हैं, इसीलिए ये डी चौक पर जयशंकर को खिताब के लिए बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन बोले। पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा जयशंकर डी चौक आकर खिताब करें। चंद दिन में ये भी सुनेंगे कि नेतन्याहू भी पाकिस्तान आकर खिताब करें। पीटीआई की लड़ाई किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। पीटीआई के सरबराह आग फैला रही हैं। केपी के आवाम को गलत राह पर लाया जा रहा है।
हुकूमत ने खुद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को दावत दी है। एंकर ने बात की तो जवाब में कहा, जयशंकर को दावत देते हैं, आकर पुरअमन एहतजाज देख लें। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, एससीओ कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एहतजाज में आने की दावत देते हैं। जयशंकर से मुतालिक बयान सयाक को सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की शख्सियत को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी गई। मेरी प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी, हमारे कुछ और इश्यूज़ पे थे, उस पर विवाद राज पे डिस्कशन नहीं हुई। को ब्रीफ किया जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस वक्त जो इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं। वज़ीर आज़म से गवर्नर आज पर कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल डिस्कस की। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की सवाल यह में गुफ्तगू, कहा लोगों को अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। वज़ीर आला केपी कहाँ हैं? अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं तो क्या वो कानून से बालातर हो गए? मोहसिन नकवी आज भी कहते हैं कि अली गंडापुर को समझाया पर उन्हें समझ नहीं आया। कहा पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रही है। भारतीय वजीर खारजा को खिताब की दावतें दे रही है। लोगों के डी चौक पर आने से बानी पीटीआई रहा नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दाम करके हालात मामूल पर लाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मोबाइल सर्विस बंद है, कोई इमरजेंसी में किसी से राब्ता नहीं कर सकता। सूरत हाल समझ सकता हूँ, खुद कंटेनर्स के दरमियान से गुजर कर आया हूँ। उम्मीद है पीर को हालात मामूल के मुताबिक होंगे। वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, कोई नामुनासिब वाक़या होता है तो वज़ारत दाखिला जिम्मेदार होगी। अमरीका ने पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों के लिए नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी शहरियों को बड़े इज्तिमात से गुरेज करने का मशवरा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, मुजाहिरे इज्तिमात पुरतशद्दुद हो सकते हैं। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश जारी है। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी एहतियात बरतें, मकामी मीडिया पर नज़र रखें और इर्द गिर्द के हालात से आगाह रहें। अमरीकी शहरी शनाख्त अपने साथ रखें, हुकाम के साथ ताउन करें। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सीनियर अफसरान, सिविल हुकाम, जवानों और शहदा के अजीज़ व अकारिब शरीक हुए। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 अहलकारों की शहादत हुई। फोर्सेस के ऑपरेशन में 6 ख्वारिज हलाक किए गए। अमरीकी इलेक्शन, ट्रंप का कातिलाना हमले के मकाम पर बड़ा जलसा। कामला हैरिस पर तनकीद। ट्रंप ने 13 जुलाई को बटलर में जहां पर खिताब रोका था वहीं से आगाज किया। कहा, डेमोक्रेट्स की नाकाम पॉलिसी के बायस इमिग्रेशन बहरान पैदा हुआ। कामला हैरिस गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद को मसला नहीं समझती। इंतखाबी जलसे में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद 50,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। एलन मस्क ने खिताब में एक बार फिर ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं सालाना मीटिंग का दूसरा रोज WMO के सदर सलमान इकबाल ने सालाना मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में WMO के मुख्तलिफ चैप्टर्स के अहदेदारान की शिरकत। नायब सदर महमूद शेखानी, सेक्रेटरी जनरल बशीर सत्तार शामिल। अमरीका, जनूबी अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूरोप और बरतानिया समेत मेमन कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश ने जलथल कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुनक हो गया। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, नारोवाल, सरगोधा समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की रिमझिम। पेशावर में शहर और अतराफ में भी गरज चमक के साथ बरसात। स्वात, मलकन में भी बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। कर्क और कोहाट में तूफानी हवाओं के साथ बारिश के बाद सर्दी ने दस्तक दे दी।
वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला। आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत टकराएंगे। दोनों टीमें दुबई स्टेडियम में आमने सामने आएंगी। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड वुमेन्स ने 119 रन का टारगेट दिया। बांग्लादेशी टीम 97 रन पे ही ढेर हो गई। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। डांस, म्यूजिक, थिएटर और फनून लतीफ़ा के फनकारों ने आलमी सकाफती मेले में 4 चांद लगा दिए। जापानी थिएटर ग्रुप गॉम्बो ने कॉमेडी ड्रामा अंग्रेजी जबान में पेश किया। शरका की भरपूर दाद। मुल्की और बैनुल-अक़वामी मौसीकारों ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सुर ताल का जादू जगाया। दिल को छू लेने वाली धुनें पेश की। माई ढाई ने सकाफती नगमे गाए। शाहज़ेब अली ने अपनी रोमांचक आवाज का जादू चलाया। यूक्रेन की कमालिया ने भी अपनी जानदार परफॉर्मेंस से हाज़रीन को महसूस किया। आलमी सकाफती मेले का 11वां रोज कवाली के नाम रहेगा।